अस्सलाम वालेकुम साथियों। मौजू कब्र का बयान के आज का एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद की शिक्षा के हवाले से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारा सामूहिक माहौल भी बहुत ही परेशानुकुन और तकलीफ देह है। आप किसी मोहल्ले या गली से गुजर रहे हों, किसी बाज़ार या मार्केट में जाना हो, किसी पार्क या तफरीगाह में जाने का संयोग हो, किसी गाड़ी या बस में सफ़र करना पड़े, हर तरफ संगीत, गाना और गाने बजाने की बेहम और शर्मनाक कान फाड़ती आवाज़ें सुनाई देंगी। हद यह है कि अज़ान, नमाज और जुमे के खुतबे के समय में भी हमारे मुसलमान भाई इसके सुनने की लज्जत से महरूम होने के लिए तैयार नहीं होते। उसके मुकाबले में हमारे मोहल्ले के कितने घराने ऐसे हैं, बाज़ारों में कितनी दुकानें ऐसी हैं, या कितनी गाड़ियाँ और बसें ऐसी हैं जिनसे गाने बजाने के बजाय तिलावत कुरान की आवाज़ सुनाई देती हो। शायद हज़ार में से एक। कुरान मजीद की तालीम से इस मुजरिमाना गफलत और बेतवज्जोही की एक वजह तो कुरान मजीद की अहमियत में लाइल्मी है। हमें यह पता ही नहीं कि इस दुनिया में हमारी तमाम व्यक्तिगत और सामूहिक परेशानियों, दुखों, गमों और बीमारियों का इलाज यही कुरान मजीद है। इस दुनिया से विदा होने के बाद आलम बरज़ख में यही कुरान मजीद हमारी निजात और हिफाजत का ज़रिया बनेगा, और आलम बरज़ख के बाद आखिरत में यही कुरान मजीद हमारे लिए सिफारिशी होगा। हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की शक्ल में हमें कितनी बड़ी नेमत अता फरमा रखी है। कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने के बजाय हम उसे महज गैर व बरकत की किताब समझकर शादी ब्याह के मौके पर बेटियों को हदिये में देना, बेटे को रुखसत करते समय उसके साए से गुजारना, लड़ाई झगड़े के मौके पर कसम और गवाही के लिए इस्तेमाल करना, जिन्नात दूर करने के लिए तावीज़ बनाना, ज़रूरत पड़ने पर फाल आदि निकालना और मुर्दों को स्वाब पहुँचाने के लिए इसकी तिलावत करवाना ही इसका मकसद नुज़ूल समझ बैठे हैं। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी गंवार के हाथ में हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा खजाना आ जाए और वे उसे पत्थर के टुकड़े समझकर बेमकसद बर्बाद करता रहे। कुरान मजीद से दूरी और बेतनाई की एक और वजह यह गलतफहमी है कि कुरान मजीद बहुत मुश्किल किताब है। इसे पढ़ना और समझना केवल विद्वानों का काम है, हर आदमी के बस की बात नहीं। कुरान मजीद से दूरी और बेतनाई की एक और वजह यह गलतफहमी है कि कुरान मजीद बहुत मुश्किल किताब है। इसे पढ़ना और समझना केवल विद्वानों का काम है, हर आदमी के बस की बात नहीं। अगर ये बात सही होती तो कब्र में सवालों के जवाब में नाकाम होने वाले हर आदमी पर यह फ़र्द जुर्म आयत क्यों की जाती, तूने ना जाना ना पढ़ा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस गलतफहमी की तरतीब फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, अर्थात नसीहत हासिल करने के लिए हमने इस कुरान को आसान बनाया है। फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? हम ये तस्लीम करते हैं कि कुरान मजीद में कुछ स्थान वास्तव में ऐसे हैं जिन्हें स्वयं समझना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वजह से पूरे कुरान मजीद को ना पढ़ने का तरीका सही कहला सकता है या सही कहला सकता है? अगर किसी छात्र को केमिस्ट्री या फिज़िक्स के कुछ फार्मूले समझने में परेशानी आ रही हो तो कभी उसके माँ बाप ये नहीं कहते बेटा इसे पढ़ना छोड़ दे। अगर किसी छात्र को केमिस्ट्री या फिज़िक्स के कुछ फार्मूले समझने में परेशानी आ रही हो तो कभी उसके माँ बाप ये नहीं कहते बेटा इसे पढ़ना छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, बल्कि छात्र को महंगी से महंगी ट्यूशन लगवा कर दी जाती है ताकि बच्चा परीक्षा में कामयाब हो। दुनिया के मामले में हमारी अकल ये काम करती है, लेकिन दीन के मामले में हम आखिर इतने नादान और बुद्धू क्यों बन जाते हैं कि कुरान मजीद में अगर कोई मुश्किल मुकाम आ जाए तो उसे समझने के बजाय छोड़ने का फ़ौरन फैसला कर लिया जाए। होना तो ये चाहिए कि कुरान मजीद का पूरे ध्यान के साथ अध्ययन किया जाए और अगर कहीं समझ में ना आए तो किसी विद्वान से मार्गदर्शन हासिल किया जाए और कब्र के इम्तिहान में कामयाब होने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। ना ये कि पहले दिन ही ना पढ़ने का फैसला करके इम्तिहान में नाकामी पर मोहर तस्दीक लगा दी जाए। कुरान मजीद से दूरी की एक और वजह यह भी है कि कुछ लोग कुरान मजीद से दूरी की एक और वजह यह भी है कि कुछ लोग ज़्यादा ज्ञान हासिल करने
को हलाकत का ज़रिया समझते हैं। उनका ख्याल ये है कि शैतान भी बहुत बड़ा विद्वान था और अपने ज्ञान की वजह से ही गुमराह हुआ था, अतः जितना ज्ञान है उसी पर अमल कर लेना काफ़ी है। यह गलतफहमी भी सरासर शैतानी वसवसा है। शैतान अपने इल्म की वजह से नहीं बल्कि घमंड की वजह से हलाक हुआ था। देखें सूरह बकरा आयत नंबर 34। विद्वानों की तो अल्लाह ताला ने इन शब्दों में तारीफ फरमाई है, बेशक अल्लाह ताला के बंदों में से वही उससे डरते हैं जो ज्ञान वाले हैं। सूरह फातिर आयत नंबर 28। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछो क्या ज्ञान वाले और अज्ञानी बराबर हो सकते हैं। सूरह जुमर आयत नंबर 9। सोचने की बात यह है कि जिस चीज़ की प्रशंसा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है वे इंसानों के लिए हलाकत का सबब होगी या निजात का। कुछ लोग बड़ी उम्र की वजह से कुरान मजीद पढ़ने में शर्म और झिझक महसूस करते हैं, हालांकि ये भी मात्र एक नकारात्मक सोच है। दुनिया के मामलों में हर आदमी मरते दम तक जद्दोजहद करता है और अब कभी झिझक या ऐब महसूस नहीं करता, फिर दीन के बारे में ऐसी फिक्र और सोच कैसे सही हो सकती है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में से कोई 50 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, कोई 60 साल की उम्र में, और उसके बाद कुरान मजीद पढ़ा। कुछ ने ज़बानी याद किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर वाजिब है। तबरानी। और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई, अतः अल्लाह ताला जब भी समझ अता फरमाए बिना झिझक और बिना ताख़ीर कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद से दूरी एक और वजह विभिन्न प्रकार के पंसूरे और दूसरी कुतुब वज़ाइफ हैं। कुरान मजीद से दूरी एक और वजह विभिन्न प्रकार के पंसूरे और दूसरी कुतुब वज़ाइफ हैं जिनके अक्सर लोग इस तरह रोज़ाना का मामूल बना लेते हैं जिस तरह कुरान मजीद की तिलावत को रोज़ाना का मामूल बनाना चाहिए, और उसके बाद कुरान मजीद को हाथ लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। कुरान मजीद की कुछ सूरतों या आयतों की श्रेष्ठता बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका यह मतलब कतई नहीं कि उन्हीं सूरतों को पर्याप्त समझकर बाकी कुरान मजीद की तिलावत को छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत और तहफ़ीम के बाद जो व्यक्ति और अधिक अज्र व सवाब का ख्वाहिशमंद हो उसे इस सूरतों की तिलावत करनी चाहिए। इसी तरह कुछ दीनी जमातें अपने ख़ास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने पैरोकारों के लिए ख़ास लिटरेचर और पाठ्यक्रम तैयार कर देती हैं जो ऐब का सबब नहीं, अलबत्ता इस लिटरेचर की इतनी पाबंदी की तमाम तर दावा की बुनियाद उसी लिटरेचर पर हो और कुरान मजीद को कभी देखने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, यह यकीनन ऐब है। कुरान मजीद से कुछ चुनिंदा आयतें पढ़ लेना कतई अपेक्षित नहीं, बल्कि असल मतलूब यह है कि शुरू से लेकर आखिर तक सारा कुरान मजीद पढ़ा जाए और उसके तमाम आदेशों को समझा जाए और उन पर अमल किया जाए। आम इंसानों को कुरान मजीद से दूर रखने में सबसे ज़्यादा नुमाया किरदार अहले तसव्वुफ़ के अक़ीदे ने अदा किया है, जिनके नज़दीक कुरान मजीद का एक ज़ाहिर और एक बातिन है। अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक कुरान मजीद के बातिनी मानी ज़ाहिरी मानी से अफजल और मुक़द्दम है, जो पढ़ने से नहीं बल्कि सीना बसीना हासिल होते हैं। सूफिया के यहाँ मक़ूला मशहूर है, इल्म दरसी नाबूद दर्स सीना बूद, अर्थात इल्म पढ़ने पढ़ाने की चीज़ नहीं बल्कि ये सीने में होता है। कुछ सूफिया इससे भी एक कदम आगे बढ़कर ये फरमाते हैं, अर्थात कुरानी इल्म तरीक़त के रास्ते में तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। गौर फरमाइए, जिस मज़हब की बुनियाद ही कुरान मजीद से दूर रहने पर हो उस मज़हब में कुरान मजीद को हाथ लगाने की ज़हमत कौन करेगा। कुरान मजीद से हमारे ये मुजरिमाना गफलत और बेतनाई हमें यकीनन बहुत बड़े खसारे और नदामत से दो चार कर देगी। इससे बचने का रास्ता केवल यही है कि हम में से हर व्यक्ति अपनी पहली फ़ुर्सत में कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे और पिछली ज़िंदगी में कुरान मजीद से गफलत और बेतनाई की क्षतिपूर्ति की हर मुमकिन कोशिश करे। कुरान मजीद हमें न केवल इस दुनिया में हिदायत व रहनुमाई और खैर व बरकत से मालामाल कर देगा, बल्कि कब्र में साबित कदम और आखिरत में भी निजात का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और ऐसे अच्छे अमल करने की कोशिश कीजिए जिससे हमें जन्नत नसीब हो और हम कब्र के अज़ाब से बच जाएं। और कुरान मजीद पर गौर व फिक्र कीजिए और उसको पढ़िए, उसको समझिए और उसको दूसरों को समझाइए। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।